तो मैंने आपको बताया कि कॉलेरा, ठीक है, हमारी पहली बैक्टीरियल डिजीज़ है। इससे पहले अभी हमने सीएमए में जाना कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सीएमए में मैंने बताया आपको कि हम बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि बैक्टीरिया क्या होता है और बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया की वजह से हुई हो, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज हुई हैं, ठीक। बैक्टीरिया बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, ये सब जानते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, जिन्हें हम पैथोजेनिक भी बोलते हैं, ठीक है। और यही बैक्टीरिया हैं जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि प्लेग हो गया, कॉलेरा हो गया, ठीक है, ये सब डिजीज़ेस ये कॉज करते हैं। तो अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ का पहला टॉपिक क्या है, कॉलेरा, ठीक है। हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ का पहला टॉपिक क्या है, कॉलेरा। तो कॉलेरा में पहली है डेफिनेशन, कॉलेरा इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज बाय कॉलेरा विब्रियो कैरेक्टराइज्ड बाय वोमिटिंग एंड रिपीटेड पर्गिंग दैट लीड्स टू रैपिड डिहाइड्रेशन। कॉलेरा एक एक्यूट इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज़ है जो विब्रियो कॉलेराई, ठीक है, कॉलेरा विब्रियो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इसके वेक्टर का नाम क्या है, इसके वेक्टर का नाम है कॉलेरा विब्रियो, ठीक है, जिसकी वजह से कॉलेरा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इस डिज़ीज़ में पेशेंट को बार बार वोमिटिंग और वाटरी डायरिया, ठीक है, होता है। इससे बॉडी का बहुत सारा फ्लूइड, सॉल्ट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और हाँ बहुत सारा वाटर, सॉल्ट, ठीक है, ये निकल जाते हैं, जिससे रैपिड डिहाइड्रेशन हो जाता है। रैपिड मीन्स बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, पहला है पेशेंट, ठीक है, जो पर्सन पहले से कॉलेरा से इन्फेक्टेड है, उसके स्टूल या वोमिट से दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक पर्सन है, उसको पहले से कॉलेरा है, मतलब कॉलेरा का बैक्टीरिया उसके अंदर है या फिर वो कॉलेरा से इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर सकता है अपने स्टूल से, अपने वोमिट से, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्टिव मटेरियल। इन्फेक्टिव मटेरियल जो पेशेंट का स्टूल और वोमिटिंग है, ठीक है, वो कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर में बैक्टीरिया होता है। अगर कोई इनके कांटेक्ट में आए या इन्हें कंज्यूम करे तो डिज़ीज़ हो सकती है, तो उसे डिज़ीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है कैरियर। कैरियर वो पर्सन होता है जिसके बॉडी में बैक्टीरिया होता है लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं होते, फिर भी वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, ठीक है, इन्फेक्टेड कर सकता है। अब देखो, एक नॉर्मल आदमी है, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन है, उसमें ऑलरेडी कॉलेरा का बैक्टीरिया है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई भी सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अब जो उसने स्टूल और जो वोमिट पास किया, ठीक है, स्टूल पास किया, अब उसकी वजह से जिसके अब वो ही स्टूल, जैसे कि फ्लाइज़ जो होती हैं, ठीक है, मक्खी, ये क्या करती हैं, बैठती हैं, बैठ के फिर खाने पे बैठती हैं, फिर मिठाइयों पे बैठती हैं, फिर कहीं भी बैठ जाती हैं, ठीक है। अब वही मिठाई, वही खाना आप लोगों ने कंज्यूम किया तो आपको कॉलेरा हो गया, ठीक है। यही है इसमें कैरियर का मतलब।
कैरियर वो पर्सन होता है जिसके बॉडी में बैक्टीरिया होता है लेकिन उसे सिम्टम्स तो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इसका few आवर to 5 days। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होने के बाद कुछ घंटों से लेकर 5 दिन के अंदर सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है। ठीक है, क्या करता है बैक्टीरिया? 5 घंटे से 5 दिन तक, ठीक है, 5 दिन के अंदर अंदर सिम्टम्स शो करने स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसमें पहला है फीकल ओरल रूट। ठीक है, फीकल ओरल रूट में क्या है? ये सबसे कॉमन रूट है, देखा जाए तो ये सबसे कॉमन रूट है फीकल ओरल रूट। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल या बैक्टीरिया गंदे पानी या खाने में चले जाते हैं। जब दूसरा पर्सन वही कंटेमिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम करता है तो उसको कॉलेरा हो जाता है। अब जैसे पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोगों के पास वॉशरूम तो थे नहीं, जो गांव के लोग हैं उनके पास वॉशरूम तो थे नहीं। वो खेतों में जाते थे, नदियों के पास जाते थे। ठीक है, नदियों के पास गए, स्टूल पास किया या फिर वोमिट किया। अब वो पानी, अब उनको नहीं पता है कि उनको ये डिज़ीज़ है तो हमें यहाँ नहीं करना है, ठीक है, लेकिन वो कर दिए। अब पता भी है तब भी पहले के लोगों के पास वॉशरूम तो था नहीं, वो बाथरूम तो था नहीं कि वो लोग यूज़ करें, तो वो लोग खुले में जाके करते थे। ठीक है, और इसी वजह से यही एक कारण है जिसकी वजह से कॉलेरा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा महामारी बन गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों में फैलने लग गया, तो कोई नहीं बच रहा था। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ प्रिवेंशन चला, कुछ मैनेजमेंट, कुछ नेशनल प्रोग्राम्स चले कॉलेरा के, इसकी जब ये इरेडिकेट हुआ यहाँ से। ठीक है, तो लोग क्या करते थे? बाहर पानी में खुले में जाना, ठीक है, और फिर वही पानी सोचो खाने में इस्तेमाल होता है, फिर पीने में भी इस्तेमाल होता है, हाथ पैर सब उसी से, नहाना धोना सब उसी से करते। तो इन्फेक्शन हुआ कि नहीं? उसी से स्प्रेड हुआ इन्फेक्शन। ठीक है, अब वही कंटेमिनेटेड फूड जो पहले के लोग थे वो कंज्यूम करते थे, वाटर और फूड, ठीक है, तो वो भी इससे क्या हो जाते थे? उन्हें भी कॉलेरा हो जाता था। नेक्स्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कभी कभी इन्फेक्टेड पेशेंट या उसके स्टूल, वोमिट के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन क्या है? इसमें फर्स्ट है स्टूल एग्जामिनेशन। पेशेंट के स्टूल का एग्जामिन किया जाता है, मीन्स एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? बैक्टीरिया को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रेक्टल स्वैब एग्जामिनेशन। रेक्टम से कॉटन स्वैब लेकर लेबोरेटरी में बैक्टीरिया की जांच की जाती है। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेज है। ये डिज़ीज़ का शुरुआती स्टेज होता है। डायरिया 40 टाइम्स पर डे भी हो सकता है। डायरिया 40 टाइम्स पर डे भी हो सकता है। बार बार वाटरी स्टूल आता है, वोमिटिंग भी होती है। ठीक है, कोलैप्स स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस स्टेज में क्या होता है? बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। रैपिड डिहाइड्रेशन क्या होता है? बॉडी का पानी बहुत जल्दी कम हो जाता है। नेक्स्ट है सक एंड आइज़। सक एंड आइज़ में क्या होता है? आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं। ठीक, इसके बाद है सब नॉर्मल टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो नॉर्मल से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। हॉलो चीक्स, गाल भी अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट है क्रैम्प्स इन एब्डोमेन एंड लेग। पैरों में और लेग्स में पेन होने स्टार्ट हो जाता है, खिंचाव महसूस होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली पोटेशियम कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है
सप्रेशन ऑफ यूरिन, इसमें क्या होता है, इसमें यूरिन या तो बहुत कम आता है या बंद हो जाता है क्योंकि बॉडी में वाटर की कमी हो रही है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से। नेक्स्ट है ड्राई माउथ, माउथ ड्राई हो जाता है। एसिडोसिस में क्या होता है, जब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब कम हो रहे हैं, सॉल्ट भी कम हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो बॉडी में बचा हुआ जितना भी एसिड है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, उसका अमाउंट बढ़ने लग जाता है, ठीक है, उसको ही एसिडोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्विक एंड शैलो रेस्पिरेशन, ठीक है। क्विक एंड शैलो रेस्पिरेशन में क्या होता है, पेशेंट तेज़ और हल्की हल्की ब्रीदिंग करता है, ठीक है। लो बीपी, इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें हाइपोकैलमिया। हाइपोकैलमिया में क्या होता है, बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है। सिंपल हाइपोकैलमिया मीन्स बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाना। नेक्स्ट है कोमा। कोमा में क्या होता है, कोमा में अगर डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर हो जाए और ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। अब सोचिए डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, सीवियर हो गया, और ऐसे में पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, पेशेंट को क्या है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में पहला है एज़ पर लाइक डायरिया, जैसे सेम एज़ लाइक डायरिया, जैसे हम डायरिया में ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम डायरिया में क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। डायरिया में हमारा ट्रीटमेंट रहता है, सबसे पहले ORS और IV फ्लूइड देकर डिहाइड्रेशन को ठीक किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, IV फ्लूइड और डिहाइड्रेशन को ठीक किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं, जैसे मेट्रोनिडाज़ोल और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, सेफिक्साइम भी दिए जा सकते हैं। ये इतनी मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन हैं, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हैं, ये विद परमिशन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की परमिशन से ही हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, दे सकते। नेक्स्ट है इसमें प्रिवेंशन, वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर, ठीक है, हमेशा सोप से हाथों को धोना चाहिए, ठीक है, सोप और पानी से। नेक्स्ट है ड्रिंक ओनली सेफ़ वाटर, हमेशा साफ़ पानी पिएं। ईट फूड दैट कम्प्लीटली कुक्ड एंड हॉट, वही फूड हमें खाने चाहिए जो कम्प्लीटली पके हुए हों, कुक्ड हों और गर्म हों, ठीक है, ये खाना हमें हमेशा खाना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने बीच में आप लोगों से एक वर्ड बोला था, कॉलेरा इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कॉलेरा इरेडिकेट तो नहीं हुआ है, बट हाँ प्रिवेंशन और कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। कॉलेरा पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं हुआ है, बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग, ORS और टाइमली ट्रीटमेंट, ओरल कॉलेरा वैक्सीन हाई रिस्क एरिया में, ठीक है। ये था मेरा कॉलेरा, सॉरी हमने पढ़ा कॉलेरा, ठीक है।
अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी इस जो पीडीएफ में है थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन मैंने उसे करेक्ट करके ही आपको बताया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेटेंट दिया हुआ है, ये पेशेंट है, ठीक है। और एक जगह और थी, हाँ, ट्रांसलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रांजिशन है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी सी स्पेलिंग एरर है, ये मैंने आपको करेक्ट करके ही बताया हुआ है, ठीक। ये हमारा कॉलेरा था, ये हमने अब फिनिश कर लिया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है।